नमस्कार। कहते हैं कि राम नाम में इतनी ताकत है, अगर उसका जप करते हैं तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। एक प्रसंग है कि जब श्री राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसके बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया था और सब राजाओं को और ऋषि मुनियों को बुलाया था। तो नारद जी भी आए थे। नारद जी तो थोड़े मजाकिया थे, उनको मज़ा आता था कि किसी तरह से कोई अड़चन हो और उसका आनंद ले सके। तो उसने एक राजा को भड़काया कि यहाँ पे एक ऋषि विश्वामित्र बैठे हैं, आप उसको प्रणाम मत करना। राजा नारद जी की बातों में आ गए। उसने कहा ठीक है, उसने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इससे ऋषि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने राम से कहा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा जब तक तुम राजा को नहीं मार दोगे। इसने मेरा अपमान किया है, अपमान करने के बाद मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें श्राप ना दूँ तो तुम्हें इस राजा को मारना पड़ेगा। अब भगवान जी क्या करें, क्योंकि गुरु जी ने आदेश दिया था तो वो चल पड़ते हैं कि उस राजा को मारने के लिए। जब राजा को पता चलता है ना कि भगवान राम उसका वध करने के लिए आ रहे हैं, वो घबरा कर फटाफट हनुमान जी के पास जाता है और कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, राम जी मेरा वध कर देंगे, क्योंकि मैंने गलती करी है, मैंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, जिसकी वजह से भगवान राम को मेरा वध करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब राजा ने कहा कि भगवान श्री राम उसका वध करने के लिए आएंगे, तब हनुमान जी अचंभित रह गए कि मैं अपने आराध्य के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ, ये तो मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब उसने वचन दिया, उस वचन को पूरा करने के लिए हनुमान जी को एक तरकीब सूझी। उसने राजा से कहा जब भगवान आपको मानने आए तो आप कहना राम 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 राम, हमेशा राम का नाम जपते रहना। बोला ठीक है। तो भगवान जी गए उसको मारने के लिए, तो सरयू नदी तट पर राम राम का नाम जप रहा था। अब भगवान जी के नाम का जप कर रहा था तो भगवान कैसे मारे उसको। भगवान जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, ये तो मेरे नाम का जप कर रहा है, ये तो मेरा भक्त बन गया, अब मैं अपने भक्त का वध क्यों करूं, मैं तो कर नहीं सकता। ये सोच कर वापस राजमहल में आ गए। अब ऋषि विश्वामित्र को बताया कि देखो ऐसा है कि राजा मेरे नाम का जप कर रहा था तो मैं इसको मार नहीं सकता। तब ऋषि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। बोला कैसे कर सकते हो, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हें इसका वध करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान जी बड़े चिंतित हो गए। बोले ठीक है। वो चले फिर दोबारा से सरयू नदी तट पर। हनुमान जी को तो पता चल गया था, वो सूक्ष्म रूप में छुप कर बैठे थे। उसने कहा भगवान श्री राम तो फिर वापस आ गए मारने के लिए। तब उसने कहा राजा से कहा ऐसा करना, अब की बार तुम ना सीताराम सीताराम जपना। राजा बोला ठीक है, क्योंकि उसको तो अपने प्राण बचाने थे। उसे पता भगवान से तो कोई भी नहीं बचा सकता, जब भगवान श्री राम उसका वध करने आ रहे हैं। तो वो जब श्री राम भगवान जी वहाँ पे आए मारने के लिए शक्ति बाण चलाया, तो वो राजा जप रहा था सीताराम 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 सीताराम। अब भगवान जी बोले ये क्या, क्योंकि जब सीताराम जपते हैं तो शक्ति बाण भी काम नहीं करता। भगवान जी बड़े धर्म संकट में बैठ गए, अब मैं क्या करूं। भगवान जी दुखी मन से वापस गए राजमहल में। ऋषि विश्वामित्र ने कहा ये क्या किया, तुमने उसको मार के नहीं लाए, उसका तुमने वध नहीं किया। राम जी बोले मैं कैसे वध करूं, वो तो सीताराम सीताराम का नाम जप रहा था, और जब सीताराम का नाम जपता है तो कोई शक्तिमान भी काम नहीं करता। विश्वामित्र बोले यदि आज शाम तक आपने राजा का वध नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगा। अब भगवान जी फिर दुखी मन से गए। वहाँ पे सरयू नदी तट पे पहुँचे तो देखा, हनुमान जी बोले ये क्या, भगवान जी तो फिर दोबारा आ गए। अब हनुमान जी परेशान, क्योंकि अपने राजा को परेशान करना अच्छा तो लगता नहीं था, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो उसकी शरण में आया हुआ था राजा। उसने राजा से कहा आपकी बार बोलना जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, ये वाली माला जपना। बोला ठीक है। तो भगवान श्री राम जब उसके पास आए, उसको मारने के लिए अस्त्र उठाया, तो वो उसने बोलना शुरू कर दिया राजा ने, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब भगवान जी के तो सारे अस्त्र शस्त्र शक्ति बाण सब फेल हो गए, क्योंकि वो राजा तो भगवान जप भी कर रहा था, तप भी कर रहा था, भक्ति भी कर रहा था। अब भगवान तो कुछ कर नहीं पाए। भगवान कहते मैं कैसे मारूं, इसके ऊपर तो कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा, कोई भी शक्ति बाण काम नहीं करेगा, मैं इसको नहीं मार सकता। और राम जी को मूर्छा आने लगी। अब मैं कैसे जाऊं अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव तो श्राप दे देंगे। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए।
तो ऋषि वशिष्ठ मुनि जी आए। उसने ऋषि विश्वामित्र को कहा, तुमने श्री राम भगवान को कैसे दुविधा में डाल दिया। वो अपने भक्त को कैसे मारे जो खुद ही राम राम का जप रहा है और जो जय सिया राम बोल रहे हैं। तो उसके पास तो कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। तो तुम्हें अपने वचन से, अपने श्राप से उसको मुक्त करना पड़ेगा, उनको श्राप मत दो। तो ऋषि वशिष्ठ मुनि के कहने पर ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और भगवान को धर्म संकट से उबार दिया। कहानी का तात्पर्य ये है कि राम नाम में या कोई भी भगवान का नाम लेने में ताकत होती है। उस ताकत के जरिए आपकी दुनिया में कोई भी आपका बाल बाका नहीं करता। चाहे आप जय सिया राम बोलो, जय हरे कृष्णा बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जिस किसी का भी भगवान का आप नाम लेते हो तो भगवान आपको किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा करते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों से, सारे कष्टों से आपका निवारण कर देते हैं और आपको जीवन में जो तकलीफ़ थी, जो दर्द था, जो आपके जीवन में जो जाने में गलतियाँ हो गई थी, उसको माफ़ कर देते हैं। इसलिए जब भी किसी को बोलो तो राम राम बोलो, या हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।